एमपी बोर्ड वाले बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि हिंदी का जो पेपर आपने बताया था उसमें से लगभग 100% प्रश्न आपके आए हैं। तो बच्चों कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स के लिए भी मैं आपको 2 तरह के क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट करोगे तो ये वादा है कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी है, ठीक है। मैं केवल रास्ता बताने वाला हूँ, रास्ते पर आपको चलना है, ठीक है। कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे नंबर आए। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। वेग समय का ग्राफ का क्षेत्रफल प्रदर्शित कौन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें तो विस्थापन जो है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल प्रदर्शित करेगा। वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर कब होता है? जब एक समान गति होती है ना, तब होता है। वृत्ताकार गति में वेग और त्वरण के मध्य का जो कोण होता है वो कितना है? वृत्ताकार गति में वेग और त्वरण के मध्य का जो कोण है वो कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। और निम्नलिखित में से किन प्रक्षेप्य कोणों के जोड़ों के लिए क्षैतिज परास का मान होगा? तो यहाँ पर बेटा 30 डिग्री और 25 डिग्री के लिए क्षैतिज परास का मान होगा। वेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है, तो वेग में जो परिवर्तन की दर है वो त्वरण के बराबर होती है, त्वरण के बराबर होती है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को तो कहते हैं त्वरण, ठीक है। नाव में से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय प्रतिक्रिया बल लगता है, ठीक है। नाव पर, इस पर नाव पर नियत वेग से गतिशील वस्तु का, नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण शून्य होता है। क्या होता है? त्वरण शून्य होता है। वे राशियाँ जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है, जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होगी वो कहलाती है सदिश राशियाँ। क्या कहलाती है? सदिश राशियाँ। अधिकतम क्षैतिज परास प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप्य कोण होना चाहिए, तो प्रक्षेप्य कोण होना चाहिए 45 डिग्री। बल तथा समय अवधि के गुणनफल को, बल तथा समय अवधि के गुणनफल को तो अपन कहते हैं आवेग, ठीक है। अगला क्या है हमारा? यदि किसी पिंड पर नेट बाह्य शून्य है तो उसका त्वरण कितना होगा? तो उसका त्वरण होगा बाबूजी शून्य, ठीक है। राकेट नोदन जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। किस पर है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। अब यहाँ पर हम बात करें जोड़ी का मिलान आपका जो है वो पहला है आपका पारसेक का आपका मिलान करना है 3.08 से। दूसरा जो है आपका ये है आपका आवर्तकाल की जो विमा है, आवर्तकाल की विमा जो है इसका मिलान आपको सेकेंड वाले से करना है। प्रकाश वर्ष की विमा आपको यहाँ पर ML नोट करना है। और नैनोमीटर की बात करें तो 10⁻⁻9 है। आपेक्षिक घनत्व का आपको मिलान करना है यहाँ से। और खगोलीय जो मात्रक होता है वो होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। कर पाओगे भैया आराम से? अच्छा, अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है वो। एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर है स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता को व्यक्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, भर लेता हूँ बेटा पहला। चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा कि स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता क्या व्यक्त करता है? कण के वेग को। एकांक सदिश किसे कहते हैं? ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई 1 होता है, ठीक है। इकाई 1 होगा या इकाई होता है उसे एकांक सदिश कहलाता है। दो सदिशों को बराबर कब कहा जा सकता है? जब उसके परिमाण और दिशा दोनों ही बराबर हो। और गुरुत्व के अधीन गिरते हुए m द्रव्यमान का एक पिंड पर नेट बल का मान कितना होगा? तो शून्य होगा, ठीक है। आवेग का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब सत्य असत्य की बात करें अपन, तो सत्य असत्य की बात करेंगे तो बेटा पहला है आपका सत्य यहाँ पर, ठीक है, पढ़ लेना है आपको। दूसरा जो है वो आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका असत्य होगा, ठीक है।
चौथा जो रहेगा वो आपका सत्य रहेगा। पांचवा आपका रहेगा ये सत्य, ये कि किसी धातु की आयताकार शीट की लंबाई इतनी है, चौड़ाई क्रमशः मोटाई इतनी दी है, तो सार्थक अंकों तक शीट का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, सॉल्यूशन अपन एक साथ देखेंगे। ठीक है, सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम है, किसी सदिश ए को किसी एक्स वाई समतल में वियोजित करके लिखिए। विमी विश्लेषण की सीमाएं बताइए। प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम के पेपर में समझ लो इसमें से 75% प्रश्न सुबह देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, वृत्तीय गति किसे कहते हैं, जड़त्व का नियम की लिखिए। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, मान लीजिए कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल, इसकी प्रभावकारी लंबाई, द्रव्यमान m, ये तो करके ही जाना है। ठीक है, उपयोग करके दोलन का आवर्तकाल का लिए सूत्र व्युत्पन्न का आपको करना है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हमेशा आते आता है बेटा, वार्षिक में के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक गेंद का जो प्रारंभिक वेग है 15 मीटर प्रति सेकेंड से फेंकी जाती है, तो गेंद के क्षैतिज परास की गणना कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा आपका। 16वां देख सकते हैं, यदि कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 है। एक क्वेश्चन आपको ये हमेशा करके ही जाना है, ये उड्डयन काल वाला भी। ठीक है, ये ग्राफ वाला बेटा करना है ना। ये जो क्वेश्चन है धीरे से मैं आपको बता रहा हूँ, कर लो, करके जाओ, कह रहा हूँ मैं, बार बार कह रहा हूँ, करके जाओ मतलब समझो आप थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 हो गया। तो ये तो अपन ने पूरा प्रश्न पत्र देख लिया है। आइए अब इसका सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो प्रश्न देखते हैं अपन ध्यान से। क्या बता रहा है प्रश्न अपना, कि दी आयताकार शीट पर आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये स्टेप 1 करना है इस तरीके से। ठीक है, और ये स्टेप 2 करके इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, और इसी के अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, आपका उचित सार्थक अंकों तक का परिमाण लिखना है। इसका अथवा वाला है कि नए मात्रक में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से। सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम बताना है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। जल्दी जल्दी में मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशन आपके लिए तैयार कराया है ना। तो जो नोट्स थे बच्चों को उनमें से नहीं बना पाया, थोड़ी सी चीज़ें इन्होंने बच्चों ने सर्च करके बता दी, तो थोड़ा बहुत इक्का दुक्का आपको करना है कंप्लीट थोड़ा सा। ये जैसे ये थ्योरिकल क्वेश्चन आते हैं, तरीके से होता कॉपी में केवल, बस है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, ये यहाँ से देख सकते हैं स्टेप। प्रक्षेप्य गति या वृत्तीय गति किसे कहते हैं, जड़त्व का नियम लिखना है, संवेग का संरक्षण का नियम लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये यहाँ पर पिस्टल के पीछे हटने का वेग ज्ञात कीजिए। हो गया यहाँ पर इतना। इसके बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्या कह रहा है, सरल आवर्तकाल ज्ञात करना है आपको। हो गया, इसका विमी विश्लेषण द्वारा संबंध जांच करनी है, ये यहाँ पर हो गया है। क्षेत्रीय परास वाला है सवाल, ताक्षणिक वेग ज्ञात करना है, औसत वेग ज्ञात कीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं।
घर्षण बल के प्रभाव, ऊष्मा का मात्रक आपको कैलोरी और आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है। प्रक्षेप्य गति का सूत्र या अभिकेंद्री त्वरण, समीकरण की शुद्धता की जांच करनी है आपको। एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु की गति संबंधी समीकरण ग्राफी विधि द्वारा ज्ञात करना है। ये आपको इस तरीके से पूरे क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं। बाकी थोड़े से नोट्स में प्रॉब्लम है, मुझे भी पता है, क्योंकि क्या है जल्दबाजी में ये मैंने बनवाए तो बच्चों ने इसको सर्च कर करके ही बना दिया है। ठीक है, बाकी आप कॉपी से ज़रूर पढ़ना, जो कि मैंने पेपर बताए, पेपर